ईमानदारी से बोलना कि क्या बेटी को न्याय मिल गया? न्याय तो नहीं मिला कि सरकार कहीं ये सोच के इस मामले में ढील ना दे कि अब मामला खत्म हो गया। एक कानून इसने भी बदल दो कि यहाँ पे इस तरह के अपराध हो तो उन्हें सीधा सरेआम पब्लिक के सामने गोली मारी जा। जब इस देश में बेटी जीवित रह सके है ना तो कोई चांस नहीं। रुपए को दाग लग गया, अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, ना हरियाणा कर पाए। हरियाणा पे भी दाग लग गया, ठीक है, ना हरियाणा कर पाया, दाग लग गया जी। भाई साहब आज हमारी बहन का दाह संस्कार हो गया भाई बढ़िया। जो तीसरी रिपोर्ट थी उसका कुछ आया नहीं? अभी निचोड़ आना निचोड़ आ रहा है सार होता वही सेम बना दिया भाई। जांच जरूरी है लेकिन वो निष्पक्ष जांच हो। और दूसरा हम इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस आंदोलन में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, बहुत से लोगों को पकड़ा गया है, उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। सरकार कहीं ये सोच के इस मामले में ढील ना दे कि अब मामला खत्म हो गया। सरकार को इस पे निगाह बनाए रखना चाहिए, सरकार को इस पे चौकन्ने रहना चाहिए। समाज यही है, फिर अन्याय हो तो समाज तो फिर यही है, कोई दूर नहीं। सर एक न्यूज़ फैली हुई है, एक सवाल का जवाब हमने भी दे दो। भाग मत जी भाई साहब, एक सवाल का जवाब हमने दे के जाओ ना। सवाल तो भाई साहब मैं बाबू ने तो करूँगा जो भाग रहे हैं। दोस्तों मैं आपका अपना दीपक नूर और आज जो मैं आया हूँ वो लक्ष्मण ढाणी में आया हूँ। और बहन मनीषा का जो अंतिम संस्कार होया है ना, वो अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन जो अंदर दर्द है, जो अंदर टीस है, जो दुख है ना, वो कम नहीं होया है। क्योंकि सब ने बेरा है कि प्रशासन सिर्फ लीपा पोती कर रहा है। तीसरा पोस्टमार्टम भी हो गया, लेकिन उसमें भी वे रिपोर्ट आनी क्योंकि तोते रटे रटाए बोलिया करें। लेकिन इसका इंसाफ तो इस देश के युवा ये करेंगे जिनने मनीषा अपनी बहन मानी है। और एक केस और कल इंद्री में होया है, वहाँ पे भी 17-18 साल की एक लड़की मारी गई है। तो ये जब भी रुकेंगे जब इन्हें पकड़कर सरेआम काटा जाएगा। यहाँ सऊदी का कानून चाहिए। मैं युवाओं तो एक अपील करूँ, तम आत्मा जगा लो अपनी। बस यही चीज में तम अपना आत्मा जगा लो। यही चीज मैं कहना चाहूँ भाई साहब, प्रशासन से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। देखो सच्चाई है वो सामने है, सबको सामने है। सबको पता है लोहारू पे एक दाग लग गया, लोहारू पे एक दाग लग गया, अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, ना हरियाणा कर पाए। हरियाणा पे भी दाग लग गया, ठीक है, ना हरियाणा कर पाया, दाग लग गया जी भाई। इसने जो अनपढ़ आदमी और जो जिसको मंदबुद्धि है उसने भी पता है कि आत्महत्या कौन है। आत्महत्या तो है ही नहीं, ये तो प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। प्रशासन ने तो दबा दिया जी, कोशिश क्या कर रहा है? एक न्यूज चल रही है आजकल। अनपढ़ आदमी को एक बार बताओ, इंग्लिश में मान ले वो कर दिया, लिख दिया। कोई अपना, आप भी पढ़े लिखे हो, अपना गांव की बेटी कोई इंग्लिश में सुसाइड नोट लिख सके? कभी भी नहीं लिखेगी, वो राइटिंग भी मैच नहीं करती। मान ली को दिल्ली बॉम्बे की लड़की हो, दिल्ली बॉम्बे पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो, तो सारी इंग्लिश बोलती हो ना। डेट लिखता कोई? हाँ तो वो डेट लिखी है उसमें आपने देखा है जैसे ऐसे गोलदारा लगा रखा है। कोई तरस के गया, ये बातें सब सामने हैं। कोई मान ली बॉम्बे दिल्ली की लड़की हो ना, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हो, घर में इंग्लिश बोलते हो, उसकी मानस कहाँ के भाई ऑर्डर कर दिया हुआ काम। बिल्कुल तो को नहीं हो सकता ये काम, तो सरासर दिखने लग रहा है कि सरासर वो धोखा है। मगर आने के सुनो मेरी बात, ये भी सच्चाई है, विश्वास उठ गया। भाई साहब आज हमारी बहन का दाह संस्कार हो गया भाई बढ़िया। जो तीसरी रिपोर्ट थी उसका कुछ आया नहीं? अभी निचोड़ आना निचोड़ आ रहा है सार होता वही सेम बना दिया भाई। ये देख लो भाई, यो इंसाफ है, यो प्रशासन है। आज हमारी बहन देखो, चिता की आग शांत तो हो जाएगी, लेकिन जो दिलों में आग जली है ना युवाओं के, वो न्याय जरूर करेगी, इतना भरोसा है हमने। प्रशासन पे नहीं, उन युवाओं पे भरोसा है जिनने शपथ ली है कि इस बहन ने न्याय दिलावांगा। भाई साहब आज बहन का दाह संस्कार हो गया। भाई करण का तो ना है, लेकिन ये न्याय कैसे होना चाहिए वो तो बताओ। आप एक जिम्मेदार आदमी हो हरियाणा के,
संजय जी मनीषा के पिता हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करूंगा कि जो हमारी बहन के साथ, जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, वो बहुत ही मतलब एक इतना बड़ा अपराध है कि इस बड़े अपराध की सज़ा सिर्फ मौत ही बनती है। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा मैं आपसे, क्या ये जो बेटी का दाह संस्कार हुआ है, इस न्याय से आप खुश हो क्या? क्या आपको लगता है, ईमानदारी से बोलना, कि क्या बेटी को न्याय मिल गया? न्याय तो नहीं मिला है। जब आप हॉस्पिटल गए तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए, तो डॉक्टरों ने क्या वर्डिंग बोली? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कहा था कि जो बॉडी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या करें इसका? रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। रिपोर्ट आनी तो बाकी है, लेकिन वर्डिंग तो यही थी ना। देखो जी, एम्स वाले तो राख का भी सैंपल ले लेते हैं जी। तो क्या उम्मीद है आपको? युवाओं से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है? नहीं तो हमारे साथ तो जनता का सहयोग है जी, जनता ने साथ दिया हमारा, ठीक है, तभी तो साकर के प्रशासन सबका है। आप दादा हैं? दादा, आपका दुख तो लड़के ने बता दिया सही, बांट नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा दुख है। मैं समझता हूँ आप सीबीआई से पूरी उम्मीद है, सीबीआई जो काम करेगी वो करेगी जी। सीबीआई से उम्मीद है पूरी। अभी आपने देखा कि बहन मनीषा की जो पार्थिव शरीर था उसको श्रद्धांजलि दे दी गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो क्या लगता है, आप इसी गांव से हैं? नहीं, मैं अपने 7 वर्ष से हूँ, 80 से जी। अशोक। तो जो प्रशासन ने जो सीबीआई को जो सौंपा है और जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, तो उससे कहाँ तक मतलब आपको उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा हमारी बहन मनीषा को? देखो, उम्मीद तो भाई ऐसा है, हमें रखनी पड़ेगी। बगैर उम्मीद के कर भी क्या सकते हैं जी। अब तो जो सरकारी एजेंसियां, हम उन्हीं पर उम्मीद लगाएंगे भाई आप इंसाफ मिले। उनके बाद तो सिर्फ परमात्मा की अदालत होती है जहाँ से हम न्याय की उम्मीद लगा सकते हैं। जी। आज हमारी बहन का अंतिम संस्कार हो गया। ठीक है, यो ना मजबूत बन के रहिए, हम आपके साथ हैं। ये मनीषा की छोटी बहन है और ये मम्मी है। तो आंटी जी चिंता मत करो, आपकी बेटी ने न्याय जरूर मिलेगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा ना, तो देश के युवा जागरूक हो चुके हैं, वो करेंगे। आपने युवाओं पर तो भरोसा होगा, कुछ कहना चाहोगे? ये आप जी बुआ जी लगे हैं, ये मनीषा की ये छोटी बहन है जो 13 साल बाद हुई थी। बहन मनीषा का ये वही कमरा है दोस्तों, जिसमें हमारी बहन मनीषा ने अपनी आंखों में न जाने कितने ख्वाब संजोए थे। डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन वो सब सपना चकनाचूर हो गया है दोस्तों। क्या हमारी बहन मनीषा को इंसाफ मिल पाएगा? क्या हमारी बहन मनीषा को न्याय मिल पाएगा?